कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। खेती बाड़ी पर आधारित कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाइयों बहनों का स्वागत है। मैं हूं मास्टर जी। मैं हूं रमनी बहन। नमस्कार। तो किसान भाई बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कोडरमा में 29 जून तक चलेगा बीजोपचार प्रशिक्षण कार्यक्रम। बेड़ों के लिए 2 लघु सिंचाई योजनाएं। अरहर फसल लगाने से पहले जरूर करें बीजोपचार। अब समाचार विस्तार से। कृषि विभाग और आत्मा द्वारा कोडरमा जिला में खरीफ बीजोपचार अभियान चलाया जा रहा है। बीजोपचार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 18 जून से शुरू हुआ है, जो 29 जून 2014 तक चलेगा। कोडरमा, जयनगर, डोमचांच, मरकच्चो, चंदवारा और सतगावा प्रखंड के सभी पंचायतों में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस संबंध में किसान भाई प्रखंड कृषि पदाधिकारी या जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक आत्मा कोडरमा कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पिछले दिनों बेड़ो प्रखंड के तूतलो पंचायत के अंतर्गत बलरामपुर गांव में जल संसाधन मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक बंधु तिर्की ने साथ मिलकर चेक डैम निर्माण के लिए आधारशिला रखी। यहां जल संसाधन विभाग द्वारा करांजी बांध और बलरामपुर चेक डैम बनाया जाएगा। करांजी बांध से 200 एकड़ और बलरामपुर चेक डैम से 55 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी। खरीफ के मौसम में जो किसान मक्का या अरहर लगाने वाले हैं, वो इस बात पर विशेष ध्यान दें कि कम बारिश होने पर फसल में दीमक लगने का खतरा रहता है। इससे बचने के लिए बीजोपचार के बाद ही फसल लगाएं। बीजोपचार कैसे करें, इस संबंध में कृषि विशेषज्ञ बताते हैं। दीमक से बचाव करने के लिए अगर हम बीजोपचार कर लें, प्रारंभिक अवस्था में ही बीजोपचार कर लें, तो दीमक का प्रकोप से बच सकते हैं। तो दीमक से बचाव करने के लिए बीजोपचार के लिए हम लोग क्लोरपाइरीफॉस तरल का व्यवहार करते हैं। क्लोरपाइरीफॉस तरल अगर 1 किलो बीज अरहर का है तो 6 मिलीलीटर अगर क्लोरपाइरीफॉस तरल के द्वारा बीजोपचारित कर लेते हैं। अगर मक्का की बात है तो 1 किलो बीज में 8 मिलीलीटर के द्वारा हम 1 किलो बीज को बीजोपचारित करके अगर लगाते हैं तो हम दीमक के प्रकोप से बच सकते हैं। लेकिन कभी कभी अगर खड़ी फसल में दीमक लग जाए तब हम इसी दवा को क्लोरपाइरीफॉस तरल का ही 1 लीटर में करीब 2.5 से 3 ml का घोल बना करके और जहां दीमक लगा है उस जगह झरने के द्वारा हम सिंचाई कर देते हैं तो दीमक के प्रकोप को रोका जा सकता है। राज्य के किसान खरीफ दलहनी फसलों में यदि मूंग की खेती करना चाहते हैं तो बुआई का काम शुरू कर दे। मूंग की अच्छी उपज के लिए पूसा विशाल या SML 688 नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। खरीफ मौसम में दलहनी फसल मूंग की खेती के लिए किसान अभी से लेकर 15 जुलाई तक बुआई का काम संपन्न कर दें। बुआई में 30 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। पौधों के बीच 30 गुना 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। इस फसल से अच्छी उपज लेने के लिए पूसा विशाल और SML 688 नामक उन्नत प्रभेदों का चयन करें। इनकी खासियत है कि ये रोग रोधी किस्में हैं जो 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती हैं। इनकी उत्पादन क्षमता 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई कृषि उपकरण डच हो की मदद से खेतों में नाली खोदने, मेड़ बनाने और फसलों की निकाई गुड़ाई करने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 12 से 15 डेसिमल प्रतिदिन है। अब समय हो चला है एक सफल किसान से मिलने का, तो आइए सीधे चलते हैं किसान के पास। आज हमारे साथ एक ऐसे सफल किसान जुड़े हैं जो अपने खेतीबाड़ी के काम में लचीला रुख अपनाते हैं। ये समन्वयकारी नीति के पक्षधर हैं। ये मौसम और अपने पास उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए फसल का चुनाव करते हैं। आइए इनसे मिलकर जानते हैं कि ये अभी किस फसल की खेती कर रहे हैं। मैं कर्मा महतो ग्राम पैका के निवासी हूँ। मेरा जन्म सन 1940 में हुआ है और पढ़ने के बाद में मुझे कृषि पर ही ज़्यादा मन लगा के बाद से मैं खेती पर जुड़ा हुआ हूँ और अपने बाल बच्चों को भी ज़्यादातर खेती पर ही लगाए हैं और गांव वालों को भी लोग हम यही संदेश देते हैं
कि खेती उत्तम खेती मध्यम दान। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2200 रुपए से 2300 रुपए, चावल मध्यम 2500 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 3500 रुपए से 3600 रुपए, गेहूँ 1750 रुपए से 1800 रुपए, चना 3350 रुपए से 3400 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6400 रुपए, दाल मसूर 4800 रुपए से 5000 रुपए, दाल चना 4300 रुपए से 4400 रुपए, सरसों तेल 9000 रुपए से लेकर 9400 रुपए, चीनी 3400 रुपए से 3500 रुपए, आलू 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए और प्याज 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, कृषि समाचार में आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि से संबंधित ढेर सारी जानकारियाँ। कार्यक्रम में अभी और भी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो किसान भाई बहनों, अब वक्त आ गया है जानकारी का। तो जानकारी तो आप जानते हैं हमारे मास्टर जी के पास होती है। बिल्कुल, अब किसान भाई बरसात आ ही चुका है और सभी किसान भाई जो है वो धान के फसल की तैयारी में लगे हैं, यानी कि बिचड़ा लगाया जाता है और बीज उपचार होता है। तो किसान भाई ये तो जानते ही हैं, लेकिन अगर उनके जहन में कोई सवाल है जिसका वो जवाब चाहते हैं तो हमारे विशेषज्ञ बैठे हुए हैं आज इन्हीं सब विषय को लेकर। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप जानकारी ले सकते हैं। और जानकारी लेने के लिए आपको स्टूडियो जाना पड़ेगा, तो लिए चलते हैं स्टूडियो। लेकिन उससे पहले हमारा नंबर, तो हमारा नंबर नोट कीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-519 और ये कॉल बिल्कुल फ्री है। क्यों मास्टर जी? बिल्कुल बिल्कुल मुफ्त है, कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो सीधे चलते हैं स्टूडियो। धन्यवाद मास्टर जी। सभी किसान भाइयों को हमारा जोहार। जैसा कि मास्टर जी ने अभी आपको बताया कि आज हम बात करेंगे धान फसल के उन्नत प्रभेदों और बीजोपचार के बारे में। और आज हमारे साथ इस संबंध में बातचीत करने के लिए डॉक्टर DN सिंह हैं, जो कि मुख्य वैज्ञानिक हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में पौधा प्रजनन एवं आनुवंशिकी विभाग में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि आप हमारे टोल फ्री नंबर पर इस संबंध में कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं और उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले कि आप हमसे जुड़े डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे यहाँ 3 तरह के धान के खेत होते हैं। निचली ज़मीन वाले होते हैं, मध्यम ज़मीन वाले होते हैं, ऊपरी ज़मीन वाले होते हैं। और चूंकि आज तो बारिश भी हुई है, अब लगभग मानसून की शुरुआत हम मान सकते हैं इसको। ऐसे में हम ये जानना चाहेंगे कि जो
किसान भाई खेती की तैयारी कर रहे हैं वो प्रभेदों के चुनाव में कौन कौन सी सावधानियां अपनाएं? देखिए, ऐसा है कि रांची दूरदर्शन के माध्यम से हम बताना चाहते हैं झारखंड राज्य के सभी किसान भाइयों को कि इस साल का मानसून जो है, जैसा कि IMD जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा था कि बारिश में कमी होगी, लेकिन झारखंड राज्य में जितना ज़रूरत होता है पानी का उतना पानी जरूर बरसेगा, करीब 1200 से 1400 मिलीमीटर के बीच में। तो किसान भाइयों को इस बारे में बिल्कुल निश्चिंत होना चाहिए कि बारिश की वजह से उनका खेती का काम नहीं रुकेगा। अब रहा सवाल धान की वैज्ञानिक या सफल खेती के बारे में, तो चूंकि धान झारखंड राज्य का मुख्य फसल है और पूरे जो रकबा है, क्षेत्रफल है झारखंड राज्य का खेती का, इस पर हम बात करेंगे। पहले फोन ले लेते हैं डॉक्टर साहब। हेलो 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 जी, स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका? हेलो जी हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ सर, हम बुंडू से बोल रहे हैं सर। जी, बुंडू से बोल रहे हैं। क्या क्या प्रश्न है आपका? सर, अभी हम भिंडी लगाना चाहते हैं। अच्छा, तो हम कौन से भिंडी लगाए हैं तो हमको अच्छा मिले, हमको अच्छा खेती मिले कि हमको हालांकि आज हम फायदा हो। हमारे बातचीत का विषय जो है वो धान है, फिर भी डॉक्टर साहब अगर हाँ, ऐसा है कि भिंडी जो है कि बरसात में भी होता है और बड़ी सफलतापूर्वक बरसात और बिल्कुल इसकी खेती कर सकते हैं वैज्ञानिक ढंग से। इसमें सोनाली एक प्रजाति है, इसको जैसे अरहर या मक्का लगाते हैं ना कि बीज गिराने के बाद लाइन में या कतार में, इसके बाद उसमें मिट्टी जो है चढ़ा देते हैं, जैसे आलू में मिट्टी चढ़ाते हैं। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि बरसात का मौसम है, ज़्यादा बारिश होगी तो आपका बीज सड़ने का जो है कि ये संकट या सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में बीज बोने के 6 से 7 दिन के अंदर उसमें अंकुरण हो जाता है और अंकुरण के बाद उसमें आलू की तरह मिट्टी जरूर चढ़ाइएगा, नहीं तो ज़्यादा बारिश होने से आपका बीज सड़ सकता है। और अगर बीज नहीं सड़ा, पौधा में जर्मिनेशन या अंकुरण हो भी गया तो उसके बढ़वार में जो है कि वृद्धि में उसमें परेशानी आएगी। तो मेरा आपको सुझाव होगा कि आलू की तरह इसमें जो है मिट्टी चढ़ाएंगे तो आपका सोनाली प्रजाति या और भी जो भिंडी के प्रभेद हैं उसकी बरसात के मौसम में सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। बिल्कुल, उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। फिर डॉक्टर साहब हम लौट कर आते हैं धान फसल के बारे में। जब प्रभेदों का चुनाव करते हैं, निचली जमीन, मध्यम जमीन और उच्च जमीन, इस संबंध में हमारे किसान भाई देखिए, टाण जमीन में जो धान की खेती होती है हमारे किसान भाई उसको छींटा कर देते हैं, लेकिन हम बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक लगातार अपने किसान भाइयों को कहते हैं कि जो टाण जमीन में धान की खेती करते हैं वो गेहूं की तरह करें, माने हल के पीछे पंक्ति या लाइन जिसको हम वैज्ञानिक कहते हैं। उससे क्या होगा कि बीज भी कम लगेगा और एक समांतर बराबर की दूरी पर बीज गिरेगा और उसमें खरपतवार को निकालने में भी मदद मिलती है और धान का पौधा भी ठीक से बढ़ता है। तो गेहूं की तरह टाण जमीन में धान की खेती करें। और रहा सवाल प्रभेद की बात, तो इसमें बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने बिरसा धान 108 जो 70 दिन में ही, अब सोचिए 70 दिन में धान आपका पक्के तैयार हो जाता है। इसके अलावा 2 और प्रजाति है, बिरसा विकास धान 109 और बिरसा विकास धान 110। ये दोनों प्रजाति 85 से 95 दिन के अंदर पक्के तैयार हो जाती हैं। तो ये टाण जमीन के लिए 3 प्रजातियां बहुत ही उपयुक्त हैं। इसके अलावा हजारीबाग में भारत सरकार का सेंट्रल रेनफेड अपलैंड राइस रिसर्च स्टेशन है, वहां वंदना एक प्रजाति का विकास किया गया है। ये प्रजाति का भी आप सीधी बुआई गेहूं की तरह टाण जमीन में करेंगे तो आपको जो है ये प्रभेद से आपको 1 एकड़ में 10 से 12 कुंटल और 1 हेक्टेयर में 25 से 30 कुंटल आपको जो है कि धान का उत्पादन मिल जाएगा। बिल्कुल, ये हो गया टाण जमीन का। अब इसके साथ जो मध्यम जमीन है जिसका रकबा सबसे ज्यादा है, जिसमें हमारे राज्य के किसान रोपाई का काम करते हैं, माने पहले वो धान का बिछड़ा तैयार करते हैं जो कि 21 दिन लगता है, तभी वो खेत में रोपने लायक होता है। तो उसमें हम मध्यम जमीन है तो मध्यम अवधि वाले प्रजातियों का ही सुझाव देते हैं। और इसमें IR 64 हो गया, नवीन हो गया, सहभागी हो गया, अभिषेक हो गया, ललाट हो गया, ये प्रजातियों का खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इसके अलावा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा बिरसा धान 201, बिरसा धान 202, राजेंद्र धान 202, बिरसा विकास धान 203 और बिरसा विकास सुगंधवन, ये तमाम प्रजातियां हैं जो कि मध्यम अवधि में पक के तैयार होती हैं। कहने का मतलब ये 115 से 125 दिन में पक के तैयार हो जाती है। तो जो मध्यम जमीन की जब बार बार किसान भाई करते हैं वो उसमें उनको जो प्रभेद का चुनाव में विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। तो ऐसी प्रजातियों का चुनाव करें जो मध्यम समय 115 से 125 दिन में पक के तैयार होती हैं। और जैसा हम आपको प्रजातियों का नाम बताए, फिर से आपको दोहरा दे रहे हैं, नवीन हो गया, अभिषेक हो गया, ललाट, IR 64 और सहभागी। और इसके अलावा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित बिरसा धान 201, बिरसा धान 202, राजेंद्र धान 202
और इसके अलावा जो है कि बिरसा विकास धान 203 और बिरसा विकास सुगंधवन, ये 10 प्रजातियां का नाम हमने आपको बताया, इनकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। इसके अलावा मध्यम जमीन में झारखंड राज्य में आप जानते हैं कि मध्यम और निचली जमीन में जो संकर हाइब्रिड धान है उसके लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसकी हम बात करेंगे, पहले एक फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है, क्या प्रश्न है आपका? सर हम रांची से बोल रहे हैं। जी सर धान का बीज अभी गिरा सकते हैं? हाँ, धान का बीज गिराने का बिल्कुल सही समय है और बारिश भी हो रहा है पिछले 2-3 दिनों से पूरे झारखंड राज्य में। आप कोई भी प्रभेद, टाण जमीन का हम प्रजातियों को बताएं, आप दूरदर्शन के माध्यम से देख रहे होंगे। मध्यम जमीन में हम जो अधिक उपज देने वाली 10 प्रजातियों का नाम बताएं और हाइब्रिड धान का भी आप सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। इसलिए आपको दूरदर्शन के माध्यम से सुझाव देते हैं, अनुशंसा करते हैं कि जो मध्यम समय में पक के तैयार होने वाली धान की प्रजातियों का अभी दूरदर्शन के माध्यम से आपके बीच में संदेश गया है, उसका आप बिचड़ा गिरा सकते हैं। बिल्कुल, ये तो निचली जमीन और मध्यम जमीन की बात मध्यम जमीन की। और उचली जमीन, जो निचली नहीं, टाण की बात हो गई है और मध्यम की हो गई। अब मध्यम जमीन में एक और चीज बता रहे थे कि झारखंड की मिट्टी और जलवायु हाइब्रिड जो संकर धान के लिए बहुत ही उपयुक्त है और पिछले 10-12 वर्षों से लगातार संकर धान में मध्यम जमीन का रकबा जो है खेती का बढ़ता जा रहा है। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि संकर हाइब्रिड धान और SRI जो विधि है, सब किसान अब जान गए हैं झारखंड राज्य के कि श्री विधि से अगर हाइब्रिड धान की खेती करेंगे तो उनको प्रति एकड़ 30 से 35 कुंटल और प्रति हेक्टेयर 70 से 80 कुंटल उपज मिलेगा। और इसमें कुछ हाइब्रिड धान का प्रभेद हम बताना चाहेंगे, जिसमें PHB 71 जो पॉइनियर का बीज है, एराइज तेज जो एराइज कंपनी का है और बायर क्रॉप साइंसेज का, और एडवांटा का PAC 801 और PAC 807, ये 4 जो हाइब्रिड धान की खेती हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा वैज्ञानिकों के लगातार परीक्षण से पाया गया कि झारखंड के मिट्टी जलवायु में एराइज तेज, बायर का PHB 71 पॉइनियर का और एडवांटा का PAC 801 और PAC 807, अगर ये हाइब्रिड धान के किसान भाई मध्यम जमीन में खेती करेंगे तो उनका उपज प्रति एकड़ 30 से 35 कुंटल बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, एक फोन ले लेते हैं। हेलो, लगता है उनके साथ हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा अब निचली जमीन जो 2-1 जमीन है, जो झारखंड राज्य की सबसे जो है उपजाऊ जमीन है, इसमें बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षमता है और इसके लिए जो अधिक समय में पक के तैयार होने वाली धान की प्रजातियों का खेती करते हैं, जैसे MTU 7029 जिसको किसान भाई स्वर्णा के नाम से भी जानते हैं या कुछ किसान भाई नाटी मंसूरी के नाम से भी जानते हैं। और बिहार और यूपी से सटा हुआ जो कैमूर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर किसान संकर धान से भी ज़्यादा ये प्रजाति जो MTU 7029 या नाटी मंसूरी या स्वर्णा, तीनों का एक ही नाम है, ये 145 से 150 दिन में पक के तैयार होती है। और किसान भाई जो 2-1 जिसको गढ़ा जमीन बोलते हैं, इस पर हम बात करें, पहले एक फोन ले लेते हैं डॉक्टर साहब। तो जी, स्वागत है, क्या प्रश्न है आपका? सर अभी धान गिरा सकते हैं? हाँ, धान को गिराने का बिल्कुल उपयुक्त समय है, बारिश भी हो रही है, आपको अपने कुआं और तालाब से पानी निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भगवान की बारिश हो रही है उसका फायदा उठा के आप टाण जमीन में सीधी बुआई कर सकते हैं गेहूं की तरह जो छींटते हैं, और मध्यम जमीन और निचली जमीन के लिए बिचड़ा जो है कि तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल, और कुछ विशेष बातें जो निचली जमीन, हाँ, जो निचली जमीन का हमको आपको बताया कि इसमें ऐसी प्रजातियों का चुनाव करना चाहिए जो अधिक समय में पक के तैयार होती है। अधिक समय माने ज़्यादा उपज देंगी। देखिए, ये तो थंब रूल है, साइंस है, विज्ञान इसमें लगा हुआ है कि जो कोई भी फसल का कोई प्रभेद जो कम समय में तैयार होता है उसका उपजाऊ क्षमता कम होगी, और किसी भी फसल का कोई प्रजाति जो ज़्यादा समय में जो है पक के तैयार होता है उसकी उपजाऊ क्षमता ज़्यादा होती है। तो धान के भी केस में यही बात है कि जो निचली ज़मीन है उसमें हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक जो स्वर्णा या नाटी मंसूरी या MTU 7029 जो 145 से 150 दिन में पक के तैयार होती है, करीब 70 से 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर या 24 से 30 कुंटल प्रति एकड़ उपज क्षमता है। इसके अलावा एक दूसरी प्रजाति है BPT 5204 5204 जिसको सांभा मंसूरी भी कहते हैं। मैं किसान भाई को एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि निचली ज़मीन में अधिक समय में पक के धान की प्रजाति जो है, इसका चावल का गुणवत्ता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे झारखंड राज्य में किसान बासी चावल माने रात का चावल जो पका के सुबह के लिए छोड़ देते हैं तो उसमें केवल नमक और तेल मिला के खा जाएंगे तो बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। बिल्कुल, इस पर और बात करें, पहले एक फोन ले लेते हैं। हेलो जी, स्वागत है, क्या प्रश्न है आपका?
हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है। प्रश्न पूछिए। हेलो प्रश्न पूछिए, आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो लगता है हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही है। तो हम आपको सांवा मंसूरी की बात कर रहे थे, BPT 5204। ये हमारे झारखंड राज्य के लिए बहुत ही उपयुक्त है और इसकी उपज क्षमता भी ज़्यादा है। और इसके साथ साथ जो चावल की क्वालिटी, गुणवत्ता, बाजार में, रांची के बाजार में 30 से 35 रुपया बड़े आराम से प्रति किलो जो है कि बिक जाएगा, या प्रति कुंटल कहें तो 3000 से 3500 रुपया। इसके अलावा हमारे विश्वविद्यालय में जो है बिरसामती, चूँकि यहाँ की मिट्टी और जलवायु झारखंड राज्य की जो सुगंधित चावल है, लंबे दाना, उसके लिए भी बहुत उपयुक्त है। और इसी संदर्भ में हमारे विश्वविद्यालय ने बिरसामती, जो कि 130 से 135 दिन में पक के तैयार होती है और इसकी उपज क्षमता 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर या 20 कुंटल प्रति एकड़ है। अब सोचिए कि पहले जो सुगंधित और लंबे दाने वाली किस्म होती थी, उसकी उपज क्षमता बहुत ही कम होती थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने लगातार अनुसंधान करके जो अधिक उपज देने वाली प्रजातियां IR 64 जैसे बात करते हैं, ठीक उसी तरह ये बिरसामती एक तो सुगंधित भी है, लंबे दाने वाला, जो कि जिसका आप पुलाव या विशेष जो कि उत्सव या त्यौहार के या शादी में आप इसका जो है कि प्रयोग कर सकते हैं। और इसको जो चावल बनाने के लिए रबर सेलर का प्रयोग करते हैं। बार बार हम रांची दूरदर्शन से अपने किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि सुगंधित और लंबे दाना कोई भी धान का प्रजाति का खेती करें तो आम जो हलर है उसमें वो चावल को नहीं कुटवाएं, क्योंकि बाजार में दो ही चीज़ की कीमत मिलती है, एक तो सुगंध की और दूसरे लंबे दाने की। तो अगर जो जनरल है, जो हलर, अगर उसमें अगर उसको कुटवाएंगे तो उसका जो है चावल का टूटन हो जाएगा, उससे बाजार में उसकी कीमत कम मिलेगी। इसलिए उनको रबर सेलर हमारे जो है कि ओसवा और एग्रोसा इंडस्ट्री हैं, उन्होंने जो है बनाया है। और ये रबर सेलर से अगर सुगंधित जैसे बिरसामती है, इसका जो है कि अगर चावल अगर कूटेंगे तो रांची के बाजार में 50 रुपया प्रति किलो। और उपज क्षमता हम आपको बताएं कि जैसे अधिक उपज देने वाली IR 64 नवीन अभिषेक, उसी तरह इसकी उपज क्षमता भी 20 कुंटल प्रति एकड़ या 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। बिल्कुल, ये तो बात हो गई प्रबोधों की। अक्सर किसान भाई ठगे जाते हैं, ले आते हैं बीज और फसल अच्छी नहीं हो पाती है, तो ऐसे में किसान भाई जो ले आते हैं प्रभेद, अच्छे प्रभेद, उससे अच्छी उपज पाने के लिए क्या करें? देखिए, बीज की बहुत बड़ी समस्या है और बीज ही एक ऐसा चीज़ है जिसको कि सबसे कम दाम, मतलब चीपेस्ट इनपुट हम वैज्ञानिक कहते हैं। लेकिन इसके अलावा जो और इनपुट जैसे मजदूरी हो गया, खाद हो गया, आपको फील्ड खेत की तैयारी के लिए ट्रैक्टर चलवाएंगे, डीजल का दाम, या रोग और कीड़ा लग गया तो उसके लिए रसायन जो हम कीटनाशी का प्रयोग करते हैं, इसका कीमत काफ़ी होती है। लेकिन बीज के मामले में हमारे किसान भाई अक्सर ठगे जाते हैं, क्योंकि बाजार में ये खुले रूप में उपलब्ध है। लेकिन मैं आज दूरदर्शन के माध्यम से किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि आप बीज जो है किसी सरकारी संस्था से खरीदें, जैसे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, या इसके 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र हैं, जैसे पलामू में चियाकी जो है डाल्टनगंज के पास है, दारीसाई जो जमशेदपुर के पास है और दुमका में है। और इसके अलावा झारखंड राज्य में 24 जिला है और 23 जिला में कृषि विज्ञान केंद्र है, जिसमें 16 कृषि विज्ञान केंद्र बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अधीन है। तो आप कृषि विज्ञान केंद्र से खरीदें, या हजारीबाग में जो भारत सरकार जो सेंट्रल रेनफेड अपलैंड राइस रिसर्च स्टेशन, वहाँ से खरीदें। इसके अलावा भारत सरकार की 2 बीज संस्था है जो बीज पैदा करके बाजार में बेचती है, एक राष्ट्रीय बीज निगम जो नेशनल सीड कारपोरेशन, और दूसरा स्टेट फार्म कारपोरेशन ऑफ इंडिया। तो जो सरकारी जो प्रमाणित है, वहाँ से बीज खरीदें, तब वो बीज के मामले में ठगे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर जो बाजार में जो खुले रूप में बीज मिल रहे हैं, उसकी जो है गारंटी जो है कि न वैज्ञानिक ले सकते हैं, न कृषि विभाग ले सकता है। हेलो हेलो जी, स्वागत है कृषि अवसर कार्यक्रम। क्या प्रश्न आपका? सर, मेरा सवाल है कि जो है कि जहाँ ज्यादा बहाव होता है पानी का, वहाँ पर किस तरह के धान का खेती करना चाहिए? देखिए, पानी के बहाव को तो रोकें पहले, क्योंकि झारखंड राज्य में वर्षा आधारित खेती होती है और जो इंद्र भगवान से बारिश होती है उसको बांध के रखें। और इसमें हमारे विश्वविद्यालय ने एक नारा दिया है कि खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में। अगर झारखंड राज्य में अगर किसान को खुशहाल बनना है, खरीफ के अलावा रबी में भी फसल उनको लेना है, तो उनको खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में बांध के रखना होगा, जिससे आपका जो पानी इंद्र भगवान के द्वारा बारिश होती है वो बह के नदी नालों में व्यर्थ ना हो।
अब रहा सवाल कि जब आपका पानी बह रहा है, इसका माने 1 नंबर जमीन की आप बात कर रहे हैं, और 1 नंबर जिसको हमारे किसान भाई अपने भाषा में गढ़ा जमीन बोलते हैं, लेकिन वो सबसे पैदावार जमीन है और उसमें लंबे समय में धान की जो पक के तैयार होने वाली प्रजाति या प्रभेद है उसको जो है खेती करना चाहिए, जिसमें MTU 7029 जिसके 2 और नाम हैं किसानों के बीच में प्रचलित, स्वर्णा और नाटी मंसूरी, इसकी खेती कर सकते हैं, और दूसरी प्रजाति BPT 5204 जिसको सांभा मंसूरी कहते हैं। इन दोनों प्रजातियों का सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। एक और फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, क्या प्रश्न है? जी नमस्कार। नमस्कार टंडवा चतरा से बोल रहे हैं सर जी। जो अभी बारिश हो रही है तो अभी जो बिचड़ा खेत में छिट सकते हैं? बिल्कुल, बिचड़ा खेत में आप लगा सकते हैं। हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ सर, बताया जाए। हाँ, तो बिचड़ा आप लगा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि बिचड़ा वहीं लगाइएगा कि अगर मान लीजिए आज के बाद 10 दिन या 15 दिन बारिश नहीं हुआ तो जो कुआं या तालाब या कोई जल स्रोत, जल कुंड हो, उसी के आसपास के खेत में बिचड़ा लगाइएगा, जिससे कदाचित 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन बारिश नहीं हुआ तो आप अपने बिचड़ा को सींच सकें। इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आप जिस जमीन में खेती कर रहे हैं, चाहे वो टाण जमीन हो, मध्यम जमीन हो, निचली जमीन हो, प्रभेदों के संबंध में निश्चित रूप से आप जानकारी रखें और अच्छा प्रभेद लगाएं। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपसे भी चाहते हैं इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान